आईटीबीपी का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो कमी है, यहाँ पर 29 है। तो हम इन्हीं पोस्ट के बारे में देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कैसे अप्लाई करोगे, तो अप्लाई आप 29 जून से अप्लाई कर सकते हो और 28 जुलाई उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब ये जो सब इंस्पेक्टर है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है और असिस्टेंट तो यहाँ पर सैलरी कुछ ज़्यादा होगी। और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली हुई है ये केवल फीमेल के लिए निकली हुई है, यहाँ पर मेल अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर 10 पोस्ट निकली हुई है और हेड कांस्टेबल की यहाँ पर 14 पोस्ट हैं, तो ये केवल फीमेल के लिए है। बाकी ऊपर वाली दो पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर सैलरी दी हुई है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 35,000 से स्टार्ट होगी सैलरी, मतलब अलायंसेस मिलते हैं, काफी अच्छी सैलरी मिलती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यहाँ से 29,000 से स्टार्ट होती है सैलरी और हेड कांस्टेबल की 25,500। तो एचआर लगा कर बहुत सारे मतलब बहुत सारे अलायंसेस मिलते हैं, तो काफी अच्छी सैलरी हो जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशन है और एज कितनी होनी, एज कितनी है। देखिए, अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 30 साल एज मांगी गई है। और यहाँ पर एज की जो कैलकुलेशन है वो 28 जुलाई, मतलब जो लास्ट डेट अप्लाई करने की उस डेट के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में ये मांगा गया है कि आपने 12th पास किया हो और जो जनरल नर्सिंग मिड वाइफ का आपने मतलब एग्जाम पास किया हो, ठीक है, जीएनएम। तो ये एग्जाम अगर आपने पास किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और मतलब पास किया है तो फिर आप सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में आपने रजिस्टर किया होगा। और इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का तो और भी अच्छी डिजायरेबल है, जरूरी नहीं कि आपके पास ये एक्सपीरियंस हो। कभी 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 ये होता है कि दो बंदों का सिलेक्शन करना होता है, किसी के पास क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस होता है तो फिर वहां पर उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है कि हो सकता है कि उसको सिलेक्शन करने के की बारी जब आए तो फिर उसका सिलेक्शन होने हो सकता है, आप पर हो सकता है, तो ये फायदा हो जाता है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए एज 20 से 28 साल। और यहाँ पर ये मांगा गया है कि क्योंकि ये फार्मासिस्ट की जॉब है तो यहाँ पर बायोलॉजी तो चाहिए कि आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी से जो है 12th पास किया हो या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हो आपने। डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है, फार्मेसी में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ सॉरी, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है ये केवल लड़कियों के लिए है, तो यहाँ पर 10th मांगा गया है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो तो। और दूसरा ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, तो ये ANM अगर आपने किया है तो फिर आपने उसका कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसका जो है पास किया आपने ANM, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे। अब देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर है केवल एज रिलैक्सेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा। बाकी उनको जो नॉन क्रीमी लेयर का जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, वो अच्छे अमीर है, बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत बड़े किसान है, तो उनको वो क्रीमी लेयर, फिर उनको क्या जरूरत पड़ती है कि भाई कोई एज रिलैक्सेशन और गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं को ये एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो और भी एक सर्विसमैन के लिए भी दे रखा है, यहाँ पर एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो फिजिकल अगर हम सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पर पहले मेल के बारे में बात कर लेते हैं कि मेल की जो, अगर आप देखो ये जो हाइट मांगी गई है मेल के लिए, ये मिनिमम हाइट है ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। ये शेड्यूल ट्राइब, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो मेल के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और यहाँ पर ये जो चेस्ट है ये तो केवल चेस्ट जो है, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो लड़कों के लिए, यहाँ पर लड़कों के लिए जो चेस्ट है विदाउट एक्सपेंशन, मतलब बिना फुलाकर 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी छाती का चौड़ाई। और चौड़ाई
मतलब एक्सपेंशन करने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम, अगर आप जैसे कि कुमाऊँ से बिलोंग करते हो, कुमाऊँ, गोरखास या फिर सिक्किम या फिर अरुणाचल, क्योंकि इन लोगों की जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पर मतलब इनकी हाइट कम रखी जाती है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश के लोग हैं तो इनकी जो हाइट होती है वो कमी होती है, पतले दुबले होते हैं थोड़े। तो यहाँ पर अब मेल के लिए 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। मेल के लिए यहाँ पर जो चेस्ट है वो 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाकर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो दूसरे यूजिंग टेरिटरी जो नॉर्मल प्लेन में रहते हैं, उनके लिए हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। मेल के लिए चौड़ाई, जो छाती की चौड़ाई वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाने के बाद 85 हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल, ये तो केवल लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए अगर आप स्टेट या नॉर्मल जैसे प्लेन से बिलोंग करते हो तो आपको एक 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप चेस्ट में यहाँ नहीं मेजर की जाती है लड़कों की, तो अगर आप कुमाऊँ और खास डोगरास इन यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको आपकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय है यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप जैसे लेफ्ट विंग वाले होते हैं उनको काफी मतलब एक तो उनका रिप्रेजेंटेशन कमी होता है, शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब होती है और जो नॉर्थ ईस्ट में अ, तो उनके लिए जहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब वो ऐसे थोड़े रीजन जहाँ पर अनस्टेबिलिटी है ऐसे रीजन से सफर कर रही है, तो उनकी हाइट 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, काफी कम है, तो मतलब ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि हाँ, मिनिमम स्टैंडर्ड ये यहाँ पर दे रखा है कि भाई उसका आंख का कितना होना चाहिए, 6/9। अब बात करते हैं फिजिकल। हाँ ठीक है, फीस वगैरह कितनी रहेगी? अगर देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस है वो 200 रुपये होगी, 200 रुपये होगी। और अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो 100 रुपये फीस है। और हेड कांस्टेबल, क्योंकि ये लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है और लड़कों को यहाँ पर एग्जैक्ट किया गया है फीस, हेड कांस्टेबल की फीस के लिए ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा उसके अंदर। तो अब काम मैंने आपको बता दिया कब से आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जैसे मैंने कहा फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके अंदर आपसे अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 मीटर की जो रेस है, मेल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, 100 मीटर की रेस और 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, और 1 किलोमीटर रन आपको करना होगा 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, और 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए। तो मेल के लिए पहले बात करते हैं, तो मेल के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर उसको जो है 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और लॉन्ग जंप यहाँ पर 11 फीट की में 3 चांस मिले हैं, और ये मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हाई जंप जो है 3.5 फीट 3 चांस मिले हैं। फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। 800 मीटर की जो रेस है उनको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, और लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट का होगा, 3 चांस मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसका मेरिट में कोई रोल नहीं होगा, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था फिजिकल है, सबसे शुरू में फिजिकल एफिशिएंसी की आपका जो है हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट फुलाने के बाद इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद में आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें, हेड कांस्टेबल की, तो यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ और इंग्लिश हिंदी कम्प्रहेंसिव के जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मतलब आप जिस भी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस दे रखा है यहाँ पर कि जो स्टाफ नर्सिंग के लिए यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस दिया है कि भाई कहाँ कहाँ से पूछेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर सिलेबस दे रखा है कि वो कहाँ कहाँ से पूछेंगे।
और फिर हेड कांस्टेबल के लिए दे रखा है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, प्राइमरी, ये सारे सिलेबस दे रखे हैं। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, देखो क्वालिफाइंग में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये जितने दे रखे हैं कि भाई देखिए जनरल ओडीडब्ल्यू इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 35% और एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रीमी 33%, तो 33% आपके आ गए तो मार्क्स सिलेक्शन नहीं, 33% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। क्यों प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्यों? देखिए, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये सारी की सारी जो इनका आपसे इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाएंगे आपको। एक तो 40 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन, आपको इंस्ट्रूमेंट पर देखा भी तो जाएगा कि भाई आपको पता है नहीं पता है, प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो टोटल 100 का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें केवल आपको जो है इसमें मतलब क्वालिफाई करना होगा। इसका मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब 50% इसमें से ले आओ, 50 नंबर ले आओ बस, ठीक है। मेरिट केवल आपके रिटर्न पर ही बनेगी, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना अब मैं आपको ये बता देता हूँ, बाकी तो और इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर भी एक बार नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। देखिए, आपको इनकी वेबसाइट पर आ जाना है और वेबसाइट पर आने के बाद नीचे यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर ये जहाँ पर मेरा कर्सर है व्यू ऑल न्यूज़, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर क्लिक करके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर फिल करके आपको सबमिट कर देना। और भी मांगेगा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है रिडायरेक्ट कर दे आपको दूसरे वाले पेज पे। सबमिट करके वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे आपको, तो ये जरूर फिर लॉग इन कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर हो जाता है तो लॉग इन कर लेना है आपको। जैसे लॉग इन का ऑप्शन, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ये, तो इस पर लॉगिन कर लेना। एक बार आप उसको पासवर्ड वगैरह यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेते हो तो फिर अपना लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। देख लेना कैसे है, यहाँ पर मैंने देखा नहीं है।